ये पुरुष प्रधान समाज में फिर कैसा ये विस्तार है। क्या वस्तु मात्र है स्त्री, ना उसको कुछ अधिकार है। तो एक स्त्री को भी जीने का अधिकार है। ये बात भी सही है कि पुरुषों को भी कमाना पड़ता है। तो मैं नारी के लिए 2 शब्द बोलना चाहूँगी। नारियों का अस्तित्व वैसे तो आज बहुत ऊपर उठ चुका है, पर फिर भी बहुत जगह पे ऐसा है अभी कि उनको दबा के रखा जाता है, उनको आज़ादी नहीं है। तो कुछ पुरुष प्रधान क्षेत्रों में अभी ये चीज़ें हैं, उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि यही नारी जो थी, यही दुर्गा, यही काली, यही सब कुछ थी। तो जो पुरुष प्रधान ये कहते रहते हैं नारी का मतलब कुछ नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं। तू वीर है, तू तेज है, तूफानों का तू वेग है, तू मन की ही है शांति तो क्रोध का आवेग भी, तुझसे ही जीवित सृष्टि है, बिन तेरे ये शमशान है, तू सुख का सागर है, अगर दुख में तू ज्वाला विस्फोट सा। ये पुरुष प्रधान समाज में फिर कैसा ये विस्तार है। क्या वस्तु मात्र है स्त्री, ना उसको कुछ अधिकार है। तो एक स्त्री को भी जीने का अधिकार है। कृपया उनकी इच्छाओं को और उनकी जो मन की जो भी है उनको दबाए ना, उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार है। प्लीज़ उनको भी कुछ करने दें अगर वो लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं। उनका केवल एक ही काम नहीं है रोटी खाना, पानी, सबकी सेवा करना। कहते हैं भगवान ने स्त्री को बड़ी फुर्सत से बनाया है, लेकिन उस स्त्री की ज़िंदगी में ही फुर्सत देना भूल गया, क्योंकि घर के चूल्हे चौके खाने ये सब तो एक स्त्री के हिस्से में ही आता है। ये बात भी सही है कि पुरुषों को भी कमाना पड़ता है, बिना कमाई के वो भी घर चलाना संभव नहीं है। तो उनकी भी मेहनत को दाद देना है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनसे भी घर चल रहा है। तो स्त्री भी और पुरुष भी दोनों इस समाज के लिए आवश्यक तत्व हैं, इसलिए किसी को छोटा ना समझा जाए। स्त्री का भी अपना एक स्थान है, अपना एक महत्व है, और इसी प्रकार पुरुष का भी एक महत्व और स्थान है, उसको भी कम नहीं आंका जा सकता। जिस प्रकार एक पिता, एक चाचा, एक कोई भी हो, भाई हो, कमाता है, कुछ भी करता है, घर चलाता है, उससे घर चलता है। अगर वो ये चीज़ें नहीं करेगा तो एक स्त्री भी अकेले कुछ नहीं कर सकती। ना तो एक पुरुष के बिना ये संसार, ना ये समाज नहीं चल सकता, ना एक स्त्री के एक अकेली स्त्री भी इस समाज और संसार को नहीं चला सकती। इसलिए दोनों को मिल के ही इस समाज में प्रेम के साथ ही रहना होगा, और किसी को कोई कम ना आके। प्लीज़ सभी से मेरा ये अनुरोध है, प्लीज़ उनकी जो भी इच्छाएं हैं उनको दबाएं ना। अगर कोई कुछ करना चाह रहा है, लड़कियां भी बहुत नाम कर सकती हैं, अगर उनको आज़ादी दे दी जाए थोड़ी अच्छी चीज़ों में, तो वो भी बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है एक ईश्वर की नज़रों में अच्छा होना चाहिए, और एक होना चाहिए अपने माँ बाप की नज़रों में भी गिरना नहीं चाहिए। माँ बाप को भी बच्चों का सम्मान करना चाहिए, बच्चों की इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों को भी उनका एहसान नहीं भूलना चाहिए। दोनों ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक तत्व हैं ये। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और बच्चे भी माता पिता का, कोई भी माता पिता की बात हो उसकी अवहेलना ना करें, उनकी बात को मानें। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। जय श्री राम।